हिंद नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, ओआरओपी की मांग हमारे सभी पूर्व सैनिकों द्वारा पिछले 40 साल से की जा रही थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो भी प्रेजेंट समय की सरकार है उसने 2014 के अंदर पहले तो सदन में घोषणा करके और उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ओआरओपी को जारी कर दिया। तो साथियों, ये ओआरओपी को जारी करने के बाद जब ये इम्प्लीमेंट हुई तब सबके सामने ऐसा आया कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 1 रैंक 4 पेंशन हो गया। साथियों, कुछ इसमें कमियां रह गई थी, जैसे कि एमएससीपी को ओआरओपी में शामिल नहीं करना। सबसे बड़ा और मेन मुद्दा आज का यही है, जिसके कारण डिफेंस पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है। इन 2 दिनों में हमें ओआरओपी के ऊपर अलग अलग तरीके के अपडेट जानने को मिले, लेकिन हमें एक्चुअली जो कोर्ट के अंदर क्या हुआ था उसके बारे में कोई खबर हमें नहीं मिल पाई। आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट जो संवैधानिक पीठ ने क्या कहा, यानी जो 3 जजों की जो बेंच है, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है, उसके साथ में 2 चीफ जस्टिस और हैं, और जो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे एएसजी ने क्या जवाब दिया, और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से यानी एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो वकील पैरवी कर रहे थे उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा। हम पॉइंट टू पॉइंट इस बात को समझेंगे। इसके ऊपर चर्चा शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, और दूसरी रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि हर एक कोई कंसेप्ट यदि लेके आना और पेश करना है तो साथियों तथ्यों के साथ में होना चाहिए और उसमें गंभीरता होनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए साथियों, ओआरओपी का केस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की टॉप लिस्ट में चल रहा था और इसके ऊपर 15 व 16 फरवरी को मैराथन सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे वे बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आपने ओआरओपी के तहत जो भी पूर्व सैनिकों को दिया है उसे आपने बढ़ा चढ़ाकर यहां कोर्ट में पेश किया है, यानी ओआरओपी में जितना आपने दिया नहीं उससे ज़्यादा तस्वीर आपने ओआरओपी की माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है। इसके आगे साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि आर्मड फोर्सेज में कितने पूर्व सैनिक हैं जिनको एमएससीपी ग्रांट किया गया है तथा कितने सैनिक अभी एमएससीपी ले रहे हैं, और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि एमएससीपी वालों को भी ओआरओपी में शामिल करने का आदेश देती है तो कितना फाइनेंशियल इफेक्ट यानी वित्तीय परिव्यय होगा। यानी एमएससीपी को यदि ओआरओपी में शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होता है तो केंद्र सरकार को कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आगे मैं एएसजी बोलूँगा, इनसे पूछा कि क्या 17 फरवरी 2014 को घोषणा करने से पहले भी ओआरओपी के ऊपर कोई पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। इतना ही नहीं, माननीय बेंच ने आगे कहा कि अभी तक ओआरओपी की कोई वैधानिक परिभाषा यानी स्टैच्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। यह एक नीतिगत निर्णय है। आर्मड फोर्सेस के याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र ने जो भी पार्लियामेंट में घोषणा की थी और बाद में जो ओआरओपी पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी कहा गया उसे नीतिगत लागू नहीं किया गया है। इस पर माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है कि क्या यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। ओआरओपी पॉलिसी पर केंद्र ने पेंशन भोगियों को वास्तव में दी गई ओआरओपी की तुलना में बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
इसके आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि ओआरओपी तो रिटायरमेंट के बाद आती है, लेकिन एमएससीपी तो सर्विस के दौरान ही मिलती है। क्या एमएससीपी ओआरओपी में एक बाधा है? तथा ओआरओपी पर निर्णय लेने वाला सक्षम अधिकारी कौन है जिसने एमएससीपी को ओआरओपी से अलग रखा है? तब एएसजी ने जवाब दिया कि यह निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है और उसी के बाद ओआरओपी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस पर बेंच ने एएसजी से पूछा कि आप उस नोटिफिकेशन को बेंच के सामने पेश कर सकते हो, और कहा कि केंद्र सरकार को यह पता था कि एमएससीपी पेंशन में शामिल है, फिर भी ओआरओपी का ऑर्डर जारी करते समय इसे जानबूझकर अलग क्यों रखा गया है। इसके बाद एएसजी ने जवाब दिया कि इससे पहले जितनी भी सरकारें आई थी वो ओआरओपी देने में सक्षम नहीं रही है, लेकिन इस सरकार ने इस पर पॉलिसी बनाई और ओआरओपी जारी की। इस पर बेंच ने कहा कि पेटिशनर का कहना है कि केंद्र ने एमएससीपी को ओआरओपी से बाहर रखने के कारण उनको पेंशन में भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि आपकी नीति ओआरओपी की होनी चाहिए, जो कि सभी डिफेंस पेंशनर्स की दिल व आत्मा है, लेकिन वास्तव में हुआ यह है कि केंद्र सरकार ने एमएससीपी को ओआरओपी से अलग रखने के कारण ओआरओपी की जगह अलग अलग पेंशन जारी की है। यानी जो ओआरओपी का मेन मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन, उसकी जगह वन रैंक डिफरेंट पेंशन। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है कि आपने ओआरओपी की जगह डिफरेंट पेंशन जारी किए। इसके बाद इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से, जो कि इसमें याचिका करता है, उनकी ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि केंद्र सरकार ओआरओपी सही से देने के पक्ष में नहीं है, जिसके कारण वन रैंक वन पेंशन की जगह अलग अलग पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही कहा कि सदन में जो कहा गया वह केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप जो ओआरओपी का ऑर्डर है वो लाके पटल पे रखिए, और इसी के साथ जो ओआरओपी पर सुनवाई है वो 23 फरवरी 2022 को फिर से होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्मड फोर्सेस के पेंशन भोगियों के हित की बात की है तथा केस की पोजीशन पॉजिटिव है और अवश्य ही एक्स सर्विसमैन्स की जीत होगी। इस आशा के साथ ओआरओपी के मुद्दे पर हम 23 फरवरी को लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर चर्चा करेंगे। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।